लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन और अन्य विधेयकों पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील। नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। चतरा हजारीबाग सीमा पर हुई मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी शहदेव महतो समेत 4 कुख्यात नक्सली ढेर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले राधाकृष्ण किशोर। पलामू जिले के लिए मांगी 2 4 लेन सड़कें। कहा, इनके निर्माण से राज्य में बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। और बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी धरना। पार्टी नेताओं ने कहा, स्मार्ट मीटर से आम आदमी पर पड़ रहा बोझ। बिजली कटौती से लोग परेशान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक की खबर की। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बिल से महिलाओं के सपनों को नया पंख मिलेगा। इस दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की ढुलमुल नीति को लेकर घेरा। पंख मिले जब नारी को, छू लेती है वो आसमान, उसकी उड़ान में बसता है देश का अभिमान। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है कि नारी शक्ति केवल विकास की भागीदार नहीं है, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली और निर्णायक शक्ति भी है। सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे। और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन समेत अन्य विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। श्री शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन के सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु करके महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। श्री शाह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान 123 सदस्यों को बोलने का मौका मिला, जिसमें 56 महिलाएं हैं। गृहमंत्री ने परिसीमन पर भी सदन के सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं।
मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सभी सांसदों से महिला आरक्षण बिल का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का यह बहुत बड़ा अवसर है। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। भारतीय नारी और देश की आधी आबादी को उसका हक दें। महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान की अपील की है। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा अहम फैसला बताया है। संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस समय विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपया करके सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें। महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार उपसभापति पद के लिए निर्विरोध चुना गया। विपक्ष की ओर से नामांकन नहीं आने के कारण उनका चयन बिना मतदान के हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें बधाई देते हुए इसे सदन के कार्यवाही में संतुलन और मजबूती की दिशा में नई परंपरा बताया। Along with you, I extend my heartiest congratulations to Sriman Harivansh ji on his election as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. His unopposed election today is not merely a procedural outcome. It is a resounding affirmation of the deep trust, confidence, and the respect that he enjoys across party lines and among all sections of this august house. हजारीबाग के खापिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 15 लाख का इनामी शाहदेव महतो उर्फ अनुज, नताशा, बुद्धन करमाली और रंजीत गंझू शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें 4 नक्सली मौके पर ही मारे गए। घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल, 1 कॉल्ट AR-15 और 1 इंसास राइफल बरामद की गई है। इसके अलावा जिंदा गोलियां और नक्सलियों के इस्तेमाल के कई अन्य सामान भी मिले हैं। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कोल्हान प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने आज विधि व्यवस्था की समीक्षा की। जमशेदपुर स्थित एसएसपी ऑफिस में बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने, अपराध पर नियंत्रण करने और वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में पुलिस ने 120 हथियार जब्त किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रतिवेदित फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई, जो विगत 3 वर्षों में हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, वो अनुसंधानकर्ता के साथ की गई है समीक्षा। और उसमें जो भी
कमियां पाई गई उसको इंगित किया गया है ताकि उसको सुधार करके अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष पलामू जिले के छतरपुर के लिए 2 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मांग रखी। श्री किशोर केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। इन दोनों मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होने और ग्रांड ट्रंक रोड से जुड़ने से झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 23 मार्च से अब तक 80,005 किलो के सिलेंडरों की बिक्री हुई है। इसके अलावा 23 मार्च से अब तक लगभग 16,50,000 सिलेंडरों की बिक्री हुई है। सरकार त्वरित अनुमोदन और मान्यता प्राप्त मंजूरी के माध्यम से पीएनजी नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है। एलपीजी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है। 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 79 लाख से अधिक 19 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है और ये क्वांटिटी लगभग 1,50,000 टन होती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी के संबंध में भी मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा ऑटो 177 टन पर डे ऑटो एलपीजी की सेल होती थी, जो अब अप्रैल में लगभग 296 टन पर डे है। ये बेसिकली इसलिए है कि बहुत सारा जो प्राइवेट जो कंपनीज थी सेल करती थी उनका भी शेयर पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर शेयर शिफ्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी का सेल में लगभग 67% का इंक्रीज है। अगर झारखंड में बिजली के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यव्यापी धरना देकर बिजली दरों में वृद्धि, अनियमित आपूर्ति और स्मार्ट मीटर के नाम पर बढ़ते बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रांची के डोरंडा स्थित कुसई में जेबीवीएनएल कार्यालय के समक्ष आयोजित इस महाधरने में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता भी त्रस्त है। बिजली सबको चाहिए। बच्चे को परीक्षा होता है, पढ़ना पड़ता है, उनको बिजली चाहिए। बिना बिजली का पानी नहीं आएगा। तो तरह तरह की समस्या है। गर्मी का दिन है, किसी को एसी चलाना है, किसी को पंखा चलाना है, तो बिजली तो चाहिए ना। तो बिजली नहीं रहने से हर व्यक्ति परेशान है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस कड़कड़ाती धूप में बिजली की समस्या को लेकर, उसके समाधान को लेकर आज इस कुसई कॉलोनी में धरना पर बैठा है। सैकड़ों की संख्या में धरने के दौरान नेताओं ने कहा कि अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित समय के लिए ही बिजली मिल रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी आपूर्ति जरूरत के अनुसार नहीं हो पा रही है। मीटर को जैसे रिप्लेस किया गया, स्मार्ट मीटर लगाया गया, जो उपभोक्ता लगातार महीना बिल देते आ रहे थे, अचानक 50,000, 70,000, 1 लाख रुपया का बिल अचानक आ गया स्मार्ट मीटर लगने के बाद।
लोग का लाइन लगा हुआ है। आप हर अंचल, हर ग्रामीण में आप जाके देखेंगे। और बिजली विभाग का कहना है कि जो पहले का रीडर था उसने गलती की, इसीलिए ये अचानक बिल आया। तो जो गलती विभाग ने की उसका खामियाजा आम जनता क्यों भोगे। आज बिजली की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। आज 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 घंटा बिजली मिल रही है। शहरी क्षेत्र में लगातार बिजली कट हो रही है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो जर्जर तार है, जर्जर तार को बदलने का काम ये नहीं कर रही है। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जेबीवीएनएल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करता और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। रांची के कांके स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून पर अहम चर्चा हुई। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में कानून की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अंबुजनाथ, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक आर पाटिल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान छात्रों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विशेषज्ञों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम यानी POSH एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। It is an already oppressed subject that is now becoming the object of this violence. This violence that is perpetrated by structures of domination. In this patriarchal context that justifies the creation of separate branch of law dealing exclusively with sexual violence. The term sexual harassment, which was born within this context, itself is of recent origin. कार्यशाला में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने इस एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी संस्थानों में यह कानून लागू होता है और वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। एक मैकेनिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हम इनको मॉनिटर कर सकें कि कितने केसेस में क्या है, कौन है मेंबर्स। फ्रैंकली स्पीकिंग जो एम्प्लॉइज हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि कौन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है, कौन मेंबर्स हैं, कुछ पता नहीं। तो मैकेनिज्म लाइक अगर किसी का ओरिएंटेशन हो रहा है किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ओरिएंटेशन के साथ एक पॉश का भी ओरिएंटेशन करवा दें कि सी दीज आर द रूल्स ऑफ द पॉश एक्ट, जहाँ ये हमारा इम्प्लीमेंट होगा इस कंपनी में, और दीज आर द मेंबर्स जहाँ पे आप इस टाइप के कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा 19 अप्रैल को 2 पालियों में राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के लिए रांची में 96 केंद्र बनाए गए हैं। रांची जिले में परीक्षा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखने और नकल की रोकथाम से संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए। उपायुक्त ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा में से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। पाकुड़ पुलिस सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क में पुलिस प्रशासन द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त चौकीदारों ने बतौर कलाकार की भूमिका निभाते हुए बाल विवाह के दुष्प्रभावों के साथ साथ इसकी रोकथाम के लिए बने कानूनों तथा सजा के प्रावधानों का मंचन किया।
मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे, उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त किए। खास करके पाकुड़ और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं उनमें एक प्रमुख कुरीति है। इस कुरीति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। उस नुक्कड़ नाटक में जिले में नवनियुक्त चौकीदारों ने अपनी भूमिका निभाई और उस नुक्कड़ नाटिका के जरिए हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया कि बाल विवाह से बचें। बाल विवाह जो कि यहाँ प्रायः होता है, अभी ईद के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी बाल विवाह रुकवाए थे और अभी अक्षय तृतीया के भी अवसर पे कुछ लोग इसकी चेष्टा करते हैं। तो उसी कुरीति को एड्रेस करते हुए हमारे चौकीदारों की नुक्कड़ टोली 15 सदस्यीय जो हम लोगों ने बनाई है, आज यहाँ इन्होंने नुक्कड़ नाटक पेश किया बाल विवाह के कुप्रभावों को दिखाते हुए और भविष्य में भी ये जहाँ भी पोस्टेड रहेंगे, आज हम पाकुड़ में कर रहे हैं, पाकुड़ अनुमंडल में, हम महेशपुर अनुमंडल में भी और भी कुरीतियों को एड्रेस करेंगे। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं संसद, जहां लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर मतदान हो रहा है। आरक्षण विधेयक नारी वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था, तो सर्वसम्मति से ये पारित हुआ था, अभूतपूर्व सर्वसम्मति दिखी थी। लेकिन अब अगर मगर किंतु परंतु इन चीजों को लेते हुए कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन के दल इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध का मुख्य कारण ये है कि वो महिला आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व परिसीमन विधेयक पर उन्होंने चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, कुल ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 127 है, जहां पर 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 20 लाख से ज्यादा मतदाता अगर एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं, तो नागरिक अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बेंगलुरु उत्तर 29 लाख मतदाता, मलकानगिरी 48 लाख मतदाता, बेंगलुरु साउथ 29 लाख मतदाता, गाजियाबाद 28 लाख से अधिक मतदाता एक सांसद चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और देश में कुल 127 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक मत एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का अवहेलना हो रही थी। इसलिए परिसीमन का ये संशोधन विधेयक लाया गया है। परिसीमन करने का अधिकार सरकार को अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 द्वारा प्राप्त होता है और परिसीमन का लक्ष्य होता है कि समावेशी तरीके से राजनीतिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय स्थितियों को देखते हुए एक मत एक मूल्य एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 1972 में परिसीमन में 525 सीटें के बाद 545 सीटें की गई थी और 1945 में परिसीमन के बाद इन सीटों को फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि ये सीटें अगले 25 वर्ष तक नहीं बढ़ेंगी। फिर उसके बाद 1976 के बाद 2001 में जब संशोधन किया गया तो 2026 तक ये सीटें फ्रीज कर दी गई थी, यानी कि 545 से अधिक सांसदों की संख्या नहीं होगी। तो ये जो फ्रीज किया गया था, जिसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी 1976 में, तो उन्होंने कहा कि 2026 का वह समय अब है। 50 वर्षों तक देश की जनता अपने एक मत एक मूल्य एक व्यक्ति के सिद्धांत को की अवहेलना देखती रही और अब ये समय आ गया है कि जब अब महासचिव मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए
केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ, नहीं, मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन, जैसा भी मामला हो, पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual results. इस समय आप देख रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन और अन्य विधेयकों पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों से बिल का समर्थन करने की अपील। नक्सल उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। चतरा हजारीबाग सीमा पर हुई मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी शहदेव महतो समेत 4 कुख्यात नक्सली ढेर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले राधाकृष्ण किशोर। पलामू जिले के लिए मांगी 2 4 लेन सड़कें। कहा, इनके निर्माण से राज्य में बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। और बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी धरना। पार्टी नेताओं ने कहा, स्मार्ट मीटर से आम आदमी पर पड़ रहा बोझ। बिजली कटौती से लोग परेशान।